दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु के मैदान पर सीरीज के अंतिम टी20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में दिखाया ऐसा जबरदस्त घमासान जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने थोड़ी भारतीय बल्लेबाजों की कमर तो आखिर कैसे रिंकू सिंह ने भारतीय टीम को मैच में वापसी करते हुए मैच में किसने मारी बाजी, किस बल्लेबाज ने लगाया तूफानी अर्धशतक, कौन सा खिलाड़ी बना मैच का रियल हीरो, टीम इंडिया ने कितने रनों के स्कोर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने किया खड़ा, यह सब कुछ तो हम आपको बताएंगे ही, इस पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन अब आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं उनके सामने गेंद लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज आरन हार्डी आ गए और आते ही उन्होंने टीम इंडिया को अपने गेंद से चकमा देना शुरू कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों को गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव चौका बटोर कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। ऋतुराज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी उनका बल्ला दहाड़ना शुरू कर दिया। टीम इंडिया ये मुकाबला जीतकर सीरीज खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरी है। भारत ने सीरीज को तो अपने नाम कर लिया है और इस सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से अपने नाम किया, लेकिन ये मुकाबला भी जीतकर खत्म करना चाहेगी। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना सम्मान बढ़ाने के लिए मैदान पर टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देगी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेरेंडॉर्फ भी बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी गेंद दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा था और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही थी। टीम इंडिया का स्कोर दोनों ओवरों में केवल 10 रन ही बन पाया था। दोनों ओपनर बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने आरन हार्डी की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर खुद गेंदबाज हैरान रह गया। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। जायसवाल टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवरों में 17 रन तक पहुंचा दिया। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जेसन बेरेंडॉर्फ की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और जायसवाल भी कहां रुकने वाले थे। ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा जो सीधा मैदान के बाहर जा गिरा, जिसे देखकर बेरेंडॉर्फ भी आंखें फटी फटी रह गई। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर उन्होंने अंपायर के ऊपर से खतरनाक चौका जड़कर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का छोड़ने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और टीम इंडिया का 4 ओवर में 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए और इनका भी बल्ला विश्व कप में खूब जमकर दहाड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर अब टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि जायसवाल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन तब तक श्रेयस अय्यर का साथ छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ भी पवेलियन लौट गए। उन्होंने बेन ड्वेरिस को तीसरी गेंद पर आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 33 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मैच में पूरी तरह से टीम इंडिया पर हावी होते हुए नजर आने लगे और अब मैदान पर टीम इंडिया के 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। श्रेयस अय्यर का साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव है और अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा शॉट लगाया जिसे ऑस्ट्रेलियाई फील्डर ने कैच पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कैच छूट गया, वरना सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन जाना पड़ जाता। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में ही 34 रन बन पाया। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत हो चुकी थी और इसी दबाव को श्रेयस अय्यर ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर नॉर्थन एलिस को खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को बढ़ाया और टीम इंडिया के स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 42 रन ही बना सके। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शॉट लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेन ड्वेरिस की तीसरी गेंद पर उन्होंने आसान सा कैच फील्डर को दे बैठा और टीम इंडिया के लिए केवल 5 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का स्कोर 46 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। 5वें ओवर में अंतिम गेंद में भारतीय टीम की बुरी हालत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुके थे और टीम इंडिया का पूरा दारोमदार रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ चुका था। टीम इंडिया के स्कोर 8 ओवर में 3 विकेट पर 49 रन ही बन पाया था और मैदान पर श्रेयस अय्यर दर्शन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं रिंकू सिंह अभी जल्दी मैदान पर आए थे और 2 गेंद खेलकर रन बनाए थे और टीम इंडिया की बल्लेबाजी और रिंकू सिंह का फॉर्म देखकर यही लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के सामने 170 से 180 रन का लक्ष्य रखने वाली है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब हम आपको सूर्य के द्वारा बनाई गई नई प्लेइंग 11 दिखाते हैं। किस खिलाड़ी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और किन 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है। सूर्य कुमार यादव ने दूसरे मुकाबले के रियल हीरो रही यशस्वी जायसवाल ऋतुराज गायकवाड़ के ही कंधों पर ओपनिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी और इन दोनों की जोड़ी ने इस सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की है। दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में टीम की पारी को शुरुआत देते हैं। इनके आगे कंगारुओं के गेंदबाज बौने नजर आने लगते हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए हमें श्रेयस अय्यर नजर आने लगते हैं और इनका बल्ला पूरे विश्व कप में खूब दहाड़ा है, जिसे देखते हुए सूर्य कुमार यादव ने इनको टीम में शामिल कर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है।
नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की कमान संभालेंगे, जिन्होंने इस तरह से कंगारू गेंदबाजों की पहले मैच में धुनाई की, वो देखकर कंगारू गेंदबाज हक्के बक्के हो गए। इसलिए एक बार फिर इसी पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव ने नंबर 5 पर तिलक वर्मा को बाहर से रास्ता दिखाकर जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया और वह भी शानदार बल्लेबाज है। उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए सूर्य ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। नंबर 6 पर हमें बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच के हीरो रहे रिंकू सिंह नजर आने वाले हैं। उनके कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी होती है और ये बखूबी निभाते भी हैं, इसीलिए सूर्या ही सबसे अधिक भरोसा जताया है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल के साथ दीपक चहर को अहम भूमिका निभाने के लिए रखा है। पटेल और दीपक बल्ले के साथ गेंद से करिश्मा दिखाने में माहिर है। स्पिन डिपार्टमेंट की भूमिका सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के कंधों पर रखी और उनके साथ देने के लिए अक्षर पटेल टीम में होंगे। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में सूर्य कुमार यादव ने आवेश खान, मुकेश कुमार को टीम में शामिल किया और उनका साथ देने के लिए दीपक चहर भी टीम में मौजूद होंगे। इन तीनों की खतरनाक तेज गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो सकती है। अंतिम मैच के लिए यह थी भारत की प्लेइंग 11 जो सूर्य कुमार यादव ने तैयार की है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन गुस्से की आग तो अभी भी धधक रही थी। बदला भी पूरा नहीं हुआ था और 5वें टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया की शामत लाते हुए कप्तान ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। जी हां दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का सूर्य और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजाय इसके उन्हें कोई दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार नहीं था। लेकिन सूर्य तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने बेरेंडोर्फ की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि ऑस्ट्रेलिया की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान गेंदबाजी करने आए क्रिस ग्रीन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशाएं बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने केवल 16 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रिंकू किशन से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरी ऑस्ट्रेलियाई खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 बनाते हुए जैसन बेरेंडोर्फ, तनवीर सांगा से लेकर हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने बेन डॉर्शेस की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी और कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरे स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए क्रिस ग्रीन के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर सूर्य ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंद पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जैसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्के और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो विश्व चैंपियन के खेमे में उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो ऑस्ट्रेलिया की शामत ही ला दी, जहां पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से टी20 सीरीज में हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन इसी बीच जीत के बावजूद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हुए हैं। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने का मौका एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को मिलने वाला है, जो भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में 37 रन का तूफानी योगदान देकर आए थे। ऐसे में एक बार फिर से उनसे बल्ले से तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय टीम को रहने वाली है। तो इसके अलावा उनके सलामी जोड़ीदार के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जो पिछले मैच में 32 रन का योगदान देकर आए हैं। साथ में सीरीज के अंदर 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर आगे बढ़े हैं। ऐसे में इन दोनों को ही एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए टीम में शामिल किया गया है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को शामिल किया, जो पिछले समय में मात्र 8 रन का योगदान देकर आए। तो ऐसे में एक बार फिर से उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी इन्होंने बस 1 मैच खेला है। तो ऐसे में एक बार फिर से उनको मौका मिलने वाला है। इसके अलावा 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए पिछले मैच में 1 रन का योगदान देकर आए थे। तो ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव से कप्तानी पारी की उम्मीद की जा रही है, जो अपने तूफानी प्रदर्शन के दम पर आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने इस सीरीज में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है,
ऐसे में एक बार फिर से उनसे बेहतरीन पारी की उम्मीद की जा रही है और इनके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 46 रन का योगदान दिया। तो ऐसे में एक बार फिर उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है और रिंकू सिंह अंतिम समय में तूफानी बल्लेबाजी के साथ टीम की स्थिति को समझकर बल्लेबाजी करने में माहिर है, जो पिछले मैच में देखने को मिला है। तो ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है,